सादर सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रतन रे, अनदिन बड़ो अनुग्रह करे। अब आप सुधा जी हनुमान चालीसा। हाँ जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुधा जी। पढ़ना शुरू करें। तो हमने हमने 49 दोहे तक खत्म कर दिया था। 50 के नीचे पढ़ेंगे, है ना? 50 के नीचे पढ़ना है कि कृष्णा जी कि 45 45 पे था। नहीं, सॉरी मेरी गलती। कोई बात 45 के नीचे पढ़ना है। 45 से ना। हाँ जी। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है।
मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने देखा था माघ का महीना है, प्रयाग में यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज के बीच। तो सारे ऋषि मुनि तब आते हैं एंड आने के बाद फिर वहां पे हमेशा सत्संग होता है। ठीक है, तो सत्संग हो रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं। अब बाकी लगता है बाकी सब लोग तो चले गए, अब हमारे भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को पकड़ लिया। अरे इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो फायदा लेना ही चाहिए ना। तो और जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही अच्छा और हमें सत्संग मिलता रहेगा। तो फिर वो उन्होंने कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा ना, गुरु से तो दुराव नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछूंगा। अब 45 के नीचे वाला पढ़ेंगे। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। बोलते हैं कि वेदों में हर जगह पे, इवन जो जहाँ पे जैसे निराकार ग्रंथ भी होते हैं ना, इवन जैसे गुरु ग्रंथ साहब है सरदारों के, उनमें भी राम 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 है, पर वो भी यही कहते हैं ये तुम्हारे वाले राम नहीं है, ये जो निराकार प्रभु का नाम है राम, जो रोम रोम में बसता है, वो राम है। ठीक है, तो अब ये भी वही प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए कि जो राम 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 सब जगह पे लिखा हुआ है, ये वो जिसकी शिवजी भगवान भी पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अब ये वो राम है। और एक तो ये राम जो वेदों में गाया जाता है, एक राम मैंने सुना है कि वो महाराज दशरथ के पुत्र थे, तो पत्नी के वियोग में उन्होंने ये किया, रावण को मार दिया, इतना गुस्सा किया, रावण को कुल के समेत खत्म कर दिया। और फिर ये भी कोई बात होती है? तो बताइए, पर मुझे समझना चाहता हूँ कि ये वो वाले राम है, वो वाले, ये कौन है? 2 राम, डिफरेंट राम है या एक ही राम है? मैं ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे जरा सब कहते हैं आप तो जैसे, हे प्रभु वही राम है, कहते जिनको शिव जी जपते हैं, और जो सत्य के धाम है, आप कहते हैं आप सत्य के धाम है, तो आप मुझे बताइए।
तो अब जो हमारा शुरू होगा 46 के नीचे जो 47 में आएंगे चौपाइयां, अब हम देखेंगे कि अब यहां से इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, रामचरितमानस का, वो शुरू होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे। हिंदी पढ़िए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उससे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का सम्मान कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो कैसे शुरू करते हैं हमारे याज्ञवल्क्य जी। अब वो कहते हैं हाँ नहीं, पहले ये क्या कहते हैं हमारे भारद्वाज मुनि, प्रयोजन क्या है राम कथा सुनने का। तो वो जैसे प्रयोजन ये है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नास विस्तारी। कि हमारा देखो अरण्य कांड में आएगा, जब प्रभु से श्री लक्ष्मण जी प्रश्न करेंगे तो वो भी यही करेंगे, प्रभु मैं ये सब इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मेरा मोह, भ्रम एंड ये जो हमारा शंका है, संशय है, सब दूर मिट जाए, शोक मिट जाए, मोह भ्रम एंड शोक मिट जाए, क्योंकि हम सारे शांति चाहते हैं। तो फिर मोह, तो यहाँ भी देखो मोर भ्रम, जितनी भी शंकाएं संसार के प्रति हैं, भगवान के प्रति हैं, वो मिट जाए। शोक, जो दुख रहता है किसी ना किसी चीज का, मुझे हमेशा दुख रहता है, वो मिट जाए। मोह की डेफिनेशन हमने देखा था ना, हमें नाना जी ने मोह की डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई है। जब जानते हुए भी, हमें सब पता है कि ये किसको नहीं पता कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, पता नहीं कब जाना होगा। हम सबको सब तरह का ज्ञान है, हम सब बुद्धिमान है, फिर भी हमारा आचरण विपरीत होता है। जब हम जानते हुए भी आचरण विपरीत करते हैं, उसको मोह कहते हैं। ठीक है। एंड तो ये कह रहे हैं कि जिससे ये कथा एक ऐसी है जो हमारे मोह मिटा देगी, हमारे शोक मिटा देगी, हमारे सारे भ्रम मिटा देगी। ये इस कथा का प्रयोजन है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब जो हमारे याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि मुझे तो पता है, मैं तुम्हारी महिमा जानता हूँ, तुम्हें श्री राम बहुत प्रिय है, मैं तेरी चतुराई समझ गया। से हम अपने आप को चतुर समझते हैं जो संसारिक कामों में चतुर होते हैं। कहते तुम सबसे ज्यादा चतुर तुम हो। कौन हो चतुर? वो चतुर है संसार में जो हमें, जिसके कान हमेशा भगवान की कथा ही श्रवण करना चाहते हैं। हम देखते हैं भागवतम में कथा आती है, पृथु महाराज ने हजारों कान मांगे थे। क्यों मांगे थे? कि ताकि मैं कथा सुनता रहूं। यहाँ पे भी हम देखेंगे वाल्मीकि जी को भगवान पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, पूछेंगे वो उसमें अयोध्या कांड में। तो वाल्मीकि जी का पहला उत्तर था, आप उनके कानों में रहिए जिनके कान तरसते हैं आपकी कथा सुनने के लिए। यहीं से ये शुरू होता है। ठीक है। तो ये आपकी चतुराई किसमें है कि आपको भगवान की कथा के सिवा और कोई प्यार ही नहीं, और यही मनोरथ है। लेकिन देखो सबसे बड़ी चतुराई क्या है? सबसे बड़ी चतुराई है, उनको तो सब आता है, लेकिन जब इतने बड़े संत और सुनाएंगे, कथा होगी, किसका फायदा होगा? युगों युगों तक सारे प्राणियों का फायदा होगा। यह चतुराई है, हम सबका फायदा कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारे ऋषि ऋण है हमारे ऊपर। वो ऋषि प्रश्न ना पूछते तो हमें कथा नहीं मिलती। तो अब देखते हैं, राम भक्त तुम मन क्रम वाणी हो, बोले तुम तो मन क्रम वचन से राम जी के भक्त हो। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। तो ये कथा कैसी है? कैसे? ये कहते हैं ये जो कलयुग है ये महिषासुर के समान है। तो ये जो कथा है हमारी, ये हमारी जो काली माता है जो महिषासुर को खत्म करेगी। हम देखेंगे सुंदरकांड हम बहुत पढ़ते हैं ना,
वहां पे उन्होंने कहा था, मंदोदरी कहती है रावण को, ये जो सीता है ना काल रात्रि है, ये खा जाएगी हम सबको। ये काल रात्रि है, इसको तुम एक छोटे से सकुमारी से समझते हो, तो तुम बस, तुम पे वो काम वासना ही तुम पे शिकार है, बट तुम्हें पता नहीं है कौन है, ये तो काली माता आके बैठ गई हम सबको खाने के लिए, ऐसा बोलती है वो। तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि जो जो श्री राम जी का चरित्र है, बोले ये चंद्रमा की किरणों के समान है। तो कहते हैं संत रूपी चकोर इसका हमेशा पान करते रहते हैं। तो कहते हैं अब मैं अब ये कौन कह रहा है, देखो अब ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहो सो मति अनुहारी अब उमा शंभु समान। कहते मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरी जितनी बुद्धि थोड़ी सी है उसके अनुसार मैं उमा शिव जी का संवाद कहता हूँ। ये कथा शुरू होगी उमा शिव जी के संवाद से। तो आगे चलते हैं, 47 के नीचे 48 तक पढ़ेंगे। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो अब हम देखते हैं, देखो कितने सुंदर शब्द हैं। तो कहते हैं एक बार तेता जुग माही शंभु गए कुबंज ऋषि पाही, संग सती जग जननी संग सती जग जननी भवानी। अब हम शिव जी भगवान एंड माता सती जी त्रेता युग है, उस समय कहाँ गए, ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ऋषि अगस्त्य जी ने देखा कौन आए हैं, जगत जननी आई है एंड भगवान अखिलेश्वर आए हैं। भगवान शिव एंड जगत जननी दोनों आए हैं, और दोनों को जगत जननी एंड भगवान अखिलेश्वर नाट मान के माना, वो तो है ही, उनकी षोडश पूजा की उन्होंने, है ना, षोडश प्रकार से पूजा की उन्होंने। फिर बैठ गए बातें। अब दोनों में बातें क्या होगी, अब हमारे भगवान देखो, इस ऋषि अगस्त्य जी को भगवान शिव से ही राम कथा मिली है, ठीक है। और यहाँ पे वो फिर शिव भगवान उनको क्या बोल रहे हैं कि राम कथा सुना। अब आज अपने स्टूडेंट के मुंह से वो कथा सुनना चाहते हैं, बड़े मजे से कथा हो रही है। तो उनमें कहते हैं राम कथा मुनिवर्ज विखानी। तो भगवान ने सुनी, महेश परम सुख मानी। भगवान ने इतना प्यार से सुना और परम सुख पाया भगवान जी ने अपने बच्चे से कथा सुन के, है ना, अपने शिष्य से कथा सुन के। तो फिर कहते अब देखो कथा खत्म हो गई। अब उन्होंने क्या मांगा ऋषि अगस्त्य जी ने, ऋषि पूछी हरिभक्ति सहन। ऋषि अगस्त्य जी कहते हैं प्रभु आप प्रसन्न हो, कथा आपको पसंद आई? हाँ जी बहुत पसंद आई। अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगते हो? अब मुझे राम भक्ति दीजिए जो आपके हृदय में हमेशा रहती है। जिसके पास जो होगा वही दे सकता है, हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं ना। तो ये प्रभु श्री राम की भक्ति आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। मैंने तो सिर्फ कथा गाई है, आप मुझे भक्ति दीजिए। तो प्रभु जी प्रसन्न होके एंड उसको अधिकारी जान के उसको भक्ति देते हैं, है ना, शिव भगवान। एंड कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथ। वहां पे शिव जी भगवान थोड़े दिन रुके। गिरिनाथ था हमारे पार्वती के पति। तो कहते हैं मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब भगवान जी ने कुछ दिन ठहरे वहां पे, अब उन्होंने विदा मांगी। अब विदा मांगी, यहाँ पे एक जो ध्यान से सुनो, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वापस जा रहे हैं
अब भगवान जी के साथ कौन जा रही है? दक्ष कुमारी जा रही है। जब भगवान जी आए थे तो उनके साथ कौन था? ध्यान दिया आपने? संग सती जग जननी भवानी। जब प्रभु आए थे तो जगत जननी आई थी, जब वापस जा रहे हैं तो दक्ष कुमारी जा रही है। इसका बहुत गूढ़ा मीनिंग है। गूढ़ा मीनिंग क्या है? इस समय सती जी वापस जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि सती जी ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। सती दक्ष की पुत्री है, जो मटेरियलिस्टिक बनता है, वो प्रजापति है, वो संत नहीं है। तो अब जो हमारी माता सती है ना, उनको अपने पति पे पूर्ण विश्वास है, पति को ही चाहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, किसी और से मतलब नहीं। हो सकता है, लेकिन अगर पति को राम कथा से प्रेम है तो अभी बैठ के जरा सुन लीजिए, देख तो लीजिए कि पति को वो राम कथा इतनी प्यारी क्यों है। तो इसका मतलब ये है, हमारी मैया ने एक वन विहार किया होगा, उन्होंने कथा सुनी नहीं होगी अच्छी तरह से, क्योंकि कथा हमेशा मन एंड हृदय से सुनी जाती है, बुद्धि से नहीं। वो बुद्धिमान की पुत्री है। हमारे एज ए औरत, हमारे अंदर हमारे माता पिता के संस्कार होंगे ही, हम उनके बच्चे हैं। हम जब शादी, इतने साल हो गए हमारी शादी को हुए, हम अपने घर में, अपने पति के घर में, अपने घर में रहते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम मेरी मम्मी की यहाँ ये होता है, मम्मी ऐसे पूजा करती है, मेरी दादी ऐसे पूजा करती थी। हम उन संस्कारों को भूलना नहीं चाहते, पकड़ के रखते हैं, वो संस्कार हमें ज्यादा प्रिय है। तो ये बुद्धिमान दक्ष की पुत्री है, ये तर्कवादी है। अब हम देखेंगे आगे क्यों। तो ये इन्होंने चले भवन सम दक्ष कुमारी, अब दक्ष कुमारी के साथ पीछे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो आगे और समझेंगे। अब कहते हैं ऐसा था कि सेम टाइम पे भगवान जी ने अवतार लिया था। अब प्रभु शिव को तो पता है कि अभी इन्हीं दिनों में भगवान ने अवतार लिया हुआ है, उन्हीं की कथा सुनी है हमने, तो उनका मन है कि भगवान को कैसे देखूं। बट फिर उनको ये भी पता है कि भगवान गुप्त रूप में आए हैं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है मनुष्य या बानर से मरेंगे, तो भगवान मनुष्य बन के आए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं आए हैं। तो फिर अगर मैं सामने जाता हूं तो उनका भेद खोलना आसान नहीं, ठीक बात नहीं है। अब देखो अंडर कवर बॉस है, कहीं गया हुआ, जो भी आता है अंडर कवर बॉस, वो गया है अपनी फैक्ट्री में अंडर कवर बॉस देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। एक दूसरा बंदा, उसी का एक बंदा जाके उसका नाम ले दे, साहब जी कैसे हो, सारा कहानी गलत होगी ना। वो तो देखना चाहता है मेरी फैक्ट्री कैसे चल रही है। आई वॉन्ट टू सी कि जो मेरे प्रिंसिपल पे सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ गुप्त रूप में भगवान आए हैं और दूसरा को इनका भेद खोल दे, ये ठीक बात नहीं है ना। तो हमारे शिव जी बेचारे लालच को लगा हुआ है, उन्हें देखना चाहते हैं, आंखें लालची देखना चाहती हैं, बट नहीं जा रहे हैं। पर पुलकित है मन, बहुत पुलकित है। कथा वो भगवान को याद कर करके बहुत ही मतलब डिफरेंट स्थिति में है इस समय, जो सती समझ नहीं पा रही है, क्योंकि उन्होंने तो कथा सुनी नहीं। आगे पढ़ते हैं 48 से 49 तक। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जनी जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उन्हीं दिनों, अब जब भगवान इधर से कैलाश पर्वत से चल रहे हैं, उन्हीं दिनों माता सीता जी का हरण हुआ है। एंड अब उन्होंने ऊपर जाते जाते जब तक वो दंडक वन तक पहुंचे तो उन्होंने देखा ये सब हो गया है। भगवान तो रोते फिरते हैं, वो तो झाड़ियों को पूछ रहे हैं सीता कहाँ है ना। वियोग में मैया के ऐसे रो रहे हैं कि कोई साधारण मनुष्य भी नहीं रोता, जिस तरह से प्रभु रो रहे हैं उस समय। तो लेकिन देखो हमारे शिव जी भगवान जी क्या देखते हैं
कि कहते कभो जोग वियोग ना जाके देख प्रकट विरह दुख ताके। जिनको कभी योग वियोग होता ही नहीं है उनमें विरह का दुख देखा गया। तो कहते यही तो एक बात है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, रघुपति जी के चरित्र विलक्षण है, विचित्र है। तो इनको देखो, जो लोग कहते हैं जो इनके ये तीनों चरित्र करेंगे, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, इनके जो सतोगुणी चरित्र हैं उनको तो ये कर्मकांडी याज्ञवल्क्य जी, अगस्त्य ऋषि ये सब जानते हैं कि भगवान कितने सतोगुणी हैं, है ना। तो उनके धर्म को वो जानते हैं, वो तो उनके सतोगुणों की ही प्रशंसा करते रहेंगे, हम देखेंगे अयोध्या कांड में। तो लेकिन इनके रजोगुणी चरित्र जो इन्होंने राजा बन के चरित्र किए हैं सारे, उनको कौन जानता है? उनको सनक सनंदन आदि जानते हैं, यानी ऋषि। इनके तमोगुणी चरित्र जो अभी रो रहे हैं, इनको कौन जानता है? इनको तो सिर्फ शिव जी और कागभूषणी जी जान सकते हैं। शिव जी के आदि देव हैं, क्योंकि इनको देख के तो हर कोई मोह में पड़ जाए, सिवाय कागभूषणी और हमारे शिव जी भोलेनाथ जी के। तो अब ये है कि क्योंकि हम देखेंगे आगे हम ये सब देखेंगे कि गरुड़ देव जी तक मोह में पड़ गए थे जब छुड़ाया था भगवान को नागपाश से। तो यहाँ ये मोह में पड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके आगे वाला पढ़ेंगे 49 से 50 तक। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ने फिर यही विचार किया कि इस समय सामने नहीं आना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बस ऊपर से ही जय सच्चिदानंद भगवान की बोल के निकल रहे हैं। पर लेकिन देख वो इतने खुश हैं तो वो कहते हैं कि ये जो वो क्या बोल रहे हैं। तो हाँ, पहले हम देखते हैं कि वो जो जा रहे हैं तो सती जी ने जब इनकी दशा देखी वो इतना मन पुलकित हो रहा है, उनको रोते देख के भी प्रसन्न हो रहे हैं, बोले जय सच्चिदानंद भगवान। तो आपका तो कमाल है, ऐसे चरित्र तो कोई नहीं कर सकता, आप ऐसे रो रहे हो, कोई नहीं पहचान सकता आपको यहाँ पे। तो फिर बोलते हैं अब ये सोच रही हैं माता जो हमारी सती जी हैं, ये सोच रही हैं कि जो शंकर जी की दशा देखी ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। या तो मेरे पति जो इतने समझदार, इतने सियाने ज्ञानी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर ये जो राम है ये सच्चिदानंद भगवान नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, जो माया रहता है, रज होती है ना माया, जो रज से रहित है, तो जो कहते अजन्मा है, अकल कलाओं से ऊपर है ना, अनीह है, तो इच्छा रहित है, भेद रहित है। तो वो बोले कि वो जिसको वेद भी नहीं जानते तो वो मनुष्य कैसे बन गया, ये देह धारण कैसे करे। वैसे तो ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं जब हमारे मैया जो कुशल्या है उनके सामने प्रभु प्रकट हुए हैं, फिर भी देखो उनकी स्तुति में क्या बोलती है वो, मम उर्सो वासी ये उपासी सुनत धीर मति थिर न रहे, कि लोग ये कहेंगे कि वो ये ब्रह्म ये जो मेरे सामने खड़ा है ये मेरे पेट में है। ये सुन के तो बड़ों की जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं रह सकती। कोई नहीं ये सोच सकता कि भगवान किसी के पेट में भी दे सकते हैं, है ना। माता स्वयं देख के ये बोल रही है। तो ये ऐसी वाली देखो, तभी कहते हैं भगवान जो है ना शंका का विषय नहीं है।
जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा लेके जाएंगे, ये जिज्ञासा हम कर सकते हैं, अरे भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं। शंका लेके मत जाओ, जिज्ञासा लेके जाओ। हमें उसको देखना है जिसने ये जगत बनाया, मुझे उसको देखना है, वो जगत जननी है जो, है ना, वो जिज्ञासा आ जाएगी फिर। तो यहाँ पे सो ये बात है कि वो क्योंकि रिमेंबर बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है ना, वो सिर्फ तर्क करना जानती है। बुद्धि तो, क्योंकि बुद्धि के भी लेवल होते हैं ना, जब बुद्धि रिक्त बनती है इन द एंड वो होता है सत्य। बुद्धि एक तो साधारण बुद्धि जो हम सब में है, फिर विवेक बुद्धि होती है जो ठीक गलत सिखाती है, फिर उसके बाद बुद्धि किस तरह मुझे एकदम सब याद नहीं आएंगे, तो एंड में रित होती है, रित को सत्य बोला जाता है। जब एक बुद्धि योग होता है 10th में, 10th भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से बनता है उसको मैं ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। वो बुद्धि जो भगवान से जुड़ी रहती है ना, ये अभी बुद्धि वो वाली बुद्धि नहीं है। तो हम इसके नीचे पढ़ेंगे 50 से 51 तक पढ़ेंगे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। हम देखते हैं कि अब वो पूछ रही हैं प्रश्न, मन में भी सोचती हैं, उन्हें अभी पूछा नहीं, सॉरी अभी पूछ नहीं रही हैं, वो सोच रही हैं कि विष्णु भगवान, अगर विष्णु भगवान राम है, मुझे पता है वो कैसे है, कैसे सर्वज्ञ है, वो कभी ऐसे नहीं रहेंगे, है ना। एंड वो मनुष्य बन के क्यों आएंगे? रावण को मारने के लिए या किसी को भी करने के लिए वहां से नहीं कर सकते। कितनी मामूली चीज है ये तो, he doesn't have to come anywhere, है ना। इतना छोटा बनने की क्या जरूरत है उन्हें। तो उसके बाद कहती हैं, अब उनके मन में बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। अब भगवान भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि सती थोड़ा सा परेशान लग रही है। तो वो उन्होंने बोला कि सती संदेह मत करो। अब जो एक आता है ना यहाँ पे, तो वो आता है, सुना सती तब नारी स्वभाव। नारी का ये स्वभाव है कि वो शंका बड़ी जल्दी करने लग जाती है। तो इसको भी गाली मत समझना, क्योंकि भगवान ने हमें एक नेचर दी है शंका करने की। नारी स्वभाव से ही हमारे अंदर मातृ भाव है। हमें दया कृपा वो सब नेचुरली भरी पड़ी है। हम बड़ी जल्दी द्रवित हो जाते हैं, बड़ी जल्दी सब पे विश्वास भी कर लेती हैं और बड़ी जल्दी शंका भी करती हैं। क्योंकि वो हमारे इवन सो मेनी टाइम शंका करना भी हमारी रक्षा के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमें झट से फटाफट विश्वास करें। फर्क सिर्फ ये होता है हम शंका लेके जा कहाँ रहे हैं। अगर तो हमें शिव जी जैसे गुरु वहां मिले तो शंका लेके उन्हीं के पास जाओ ना, वो शंका का निवारण करेंगे। लेकिन अपने आप को ओपन रखेंगे तभी शंका का निवारण होगा। भगवान ने तो शंका का निवारण करने की कोशिश की और बताया कि नहीं सती, ये वही है जो ज्ञानी मुनि योगी जिनका दिन रात ध्यान धरते हैं। ये वही चीज है जो जिन्हें वेद नेति नेति कह के पुकारते हैं। तो वो कहते हैं सोई राम व्यापक ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है, वही राम है। तो कहते हैं अवतार लिया है इन्होंने, अवतार लिया, अवतरित हुए हैं, जन्म नहीं लिया। मनुष्य तुम ये जो समझ रही हो मनुष्य बन के आई है, मनुष्य जन्म नहीं लिया, ये अवतरित हुए हैं।
कहीं भी अवतरित हो सकते हैं, नरसिंह बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ये अवतार लिया है यहाँ पे। तो फिर कहते हैं रघुकुल मणि रूप में अवतार लिया है। तो कहते हैं यद्यपि भगवान शिव जी बहुत बार बार समझा रहे हैं, तो सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। बिकॉज देखो, जो उपदेश होता है ना, वो बुद्धि का कार्य नहीं है, उपदेश हृदय का कार्य है। जो हृदय है ना, ये मन का एक सूक्ष्म पार्ट है, इसी हृदय को चित्त भी बोला जाता है। जो उपदेश हमेशा चित्त में बैठता है, एंड हृदय कितना साफ होगा उतना ही चित्त क्लियरली उपदेश को ग्रहण करेगा। तो ये एक प्यार का विषय है, प्रेम का विषय है। तो यहाँ पे फिर वो, अब भगवान जी शिव जी बोले मेरे कहने से, मेरे जैसा, हमारे जैसे भी, ये भी एक हमारे लिए शिक्षा है। रिमेम्बर, ये सती का ये जो प्रसंग हो रहा है, ये सब हमारे लिए शिक्षा है। ये तो देवी देवता है, उनका कुछ भी मतलब गलत मत समझना उनके लिए। तो ये अब हम कह रहे हैं कि अब वो भगवान शिव जी, भगवान क्या सोचते हैं, मेरे कहने से नहीं समझी। सुबोधानंदा जी की टाक सुन रही थी, सुबोधानंदा जी कहते हैं, चिन्मयेश्वर के स्वामी जी हैं, बोलते हैं हमारे जैसे उनके सुबोधानंदा जी जैसे, हमारे जैसे भी कई बहुत बड़े बड़े ढीठ होते हैं शिष्य, जो गुरु को कहते हैं देखना है, तू अपने आप को बहुत बड़ा गुरु समझता है, तो मैं देखता हूँ तू मुझे कैसे समझा। तो समझने वाले, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है, हम पति पत्नी में हम एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते, दूसरे की जल्दी सुन लेते हैं। शिव जी की बजाय कोई और बोल लेता, शायद माता सती जी जिससे मान लेती, पति की बात नहीं सुननी है। तो जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। आगे चलते हैं 51 से लेके 52 तक। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़की छाह में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो शिव जी भगवान जी बहुत समझा रहे हैं, नहीं हो रहा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर अगर मेरे कहने से नहीं मानते तो आप कर लीजिए। आप परीक्षा करना चाहती हैं तो परीक्षा कर लीजिए, मैं तब तक यहाँ बट के पेड़ के नीचे बैठता हूँ। रिमेम्बर हमने कहा था ना, एक बार सुंदरकांड किया था, तो पंचवटी यहाँ भगवान रहते हैं, वो 5 वट के पेड़ हैं। व्हाट इज दैट वट के पेड़? वो विश्वास को बोलते हैं। वट का पेड़ इज ऑलवेज विश्वास। तब हमने कहा था ना, गुरु में 5 ये वट के पेड़, गुरु में विश्वास, शास्त्र में विश्वास। तब हमने कहा था गुरु में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, उसके बाद अपने पे विश्वास, अपने में भी विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ। फिर एक उसका था साधना पे विश्वास, साधना पे, मंत्र पे विश्वास ना, मंत्र जब जो भी रास्ता लिया है उस पे विश्वास। और कौन सा विश्वास था? 5 हमारे जो वट के पेड़ हैं, कैसे भगवान पर विश्वास। हाँ, भगवान पर विश्वास। हाँ देखो, फेथ इन गॉड, फेथ इन शास्त्र, फेथ इन गुरु, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन साधना, है ना? थैंक यू। तो फेथ इन साधना, फेथ इन भगवान, फेथ इन गुरु, राइट? तो ये जो सबसे बड़ा फेथ उन्होंने एक बोला था, अपने आप भी जरूर विश्वास रखना। ये सब कुछ जब मिल जाए, लेकिन ये ना हो कि मैं कहूंगी ओह आई कैन नॉट डू इट, नो यू कैन। तो ये फिर यहाँ पे वो भगवान जी को अब ये बोलेंगे, हम रास्ते में चल रहे, कहाँ मिल गया उनको वट का पेड़? वो उनके अंदर है वट का पेड़, विश्वास, वो स्वयं विश्वास है। बैठ गए, मुझे तो विश्वास है, मैं बैठ जाता हूँ, देख लो आप जो आप करना चाहते हैं। तो अब वो कहती हैं कि तो कहते हैं अब कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा अज्ञान दूर हो।
फिर से हम कहते हैं जो भगवान है वो परीक्षा का विषय नहीं है, ब्रह्म किसी भी तरह का परीक्षा का विषय नहीं है। हम धर्म की परीक्षा ले सकते हैं, कर्म की परीक्षा ले सकते हैं, पाप पुण्य की परीक्षा ले सकते हैं, भगवान की परीक्षा थोड़ी ले सकते हैं। उनके प्रति तो सिर्फ जिज्ञासा कर सकते हैं। अब मैया हमारी चल पड़ी है, तो अब ये जो पंक्ति आती है ना, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया है। जो रिमेंबर कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना, तो बैठ गए फिर हम काम ही नहीं करेंगे। सेम वही, अरे जब इन्वेजन मुसलमानों का हो रहा था, मंदिर तोड़ रहे थे, तो कहते भगवान अपनी रक्षा खुद करेंगे ना। भगवान ने मंदिर नहीं बनाया, उनको अपनी तारीफ की जरूरत नहीं है ना, उनको वो चाहते हैं तुम मेरी उपासना करो। हमने मंदिर बनाए थे क्योंकि हमें भय है, हम चाहते हैं कोई एक है ऊपर बैठा हो जो हमारी रक्षा कर सकता है। हमने बनाए ना मंदिर, भगवान ने तो नहीं कहा मेरी मूर्ति बना के मेरी पूजा करा के मुझे तेरी उपासना की जरूरत है, मुझे शक्ति मिलती है उससे, भगवान ने तो नहीं कहा ना। तो जब वो मंदिर तोड़े जा रहे थे तो तुमने क्यों नहीं अपने भगवान की रक्षा की वहां जाके? इतने लाखों तुम हिंदू बैठे थे, वो तो कुछ हजार आए मुसलमान वहां से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पंक्ति का उन्होंने इतना मिसयूज किया है। लेकिन ये पंक्ति क्या कह रही थी? ये पंक्ति तो शिव जी भगवान ने तो उनको कितना समझाया पहले, फिर अब खुद बैठ गए हैं और फिर राम नाम जप रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। ये तब होता है जब हम अपनी तरफ से, हम उस समय कह सकते हैं परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी ने पूरी मेहनत की है ना, वो कोच सकता है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो जो भगवान को मंजूर हो, ठीक है मेरे लिए भी वो ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं। तो फिर अब भगवान जी नाम जप रहे हैं एंड तो फिर ये अब सती माता जी सोच रही है कि कैसे परीक्षा लो। अब देखो यहाँ भी कितना सुंदर है, ऊपर बोला गया अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। क्योंकि रिमेंबर सती ने कहा कि वो ऐसे ब्रह्म है तो रो क्यों रहे हैं अभी योग में, ऐसे भिखारियों की तरफ फिर रहे हैं, रो रहे हैं। तो लेकिन उनको जो रोना दिख रहा है वो तो सुख के धाम है, वो तो नाटक कर रहे हैं, वहां रोना तो कुछ है हो ही नहीं सकता कभी, है ना। तो यहाँ पे इसलिए उनको सुख धाम बोला गया यहाँ पे। तो फिर अब पुनी विचार करके कर रही है कि ये क्योंकि ये तो भगवान समझ ही नहीं रही ना, उनको मनुष्यों का राजा राम समझ रही है, राजकुमार समझ रही है, तो इस राजकुमार की मैं परीक्षा कैसे ली। तो 52 से 53 तक पढ़ेंगे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब हम देखते हैं कि माता सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया और आगे से आई है। तो ऐसा बोला जाता है माता सीता तो कभी भगवान के आगे नहीं चलती थी, हमेशा उनका अनुसरण करती है ना। तो वो उनका अनुसरण करने वाली पत्नी आगे कैसे होगी? अरे नाटक भी करना है तो देख तो लो, वो जो जिसका मैं करना चाहती हूँ एक्टिंग, वो एक्टिंग कैसे करती है? तो वो तो तभी आती ना अगर पता होता, तो एक्टिंग ही गलत होगी वहां पे। एंड वैसे भगवान तो जानी जान है, वो तो जानेगी। तो अब उन्होंने फिर क्या किया, प्रभु ने पहले तो लक्ष्मण ने देखा ना, वो हैरान हो गए हैं, फिर पर बोले कुछ नहीं। अब भगवान जी ने देखा तो फिर भगवान जी को ही बोलना पड़ा। तो उन्होंने देखो कितना सुंदर बोलते हैं, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। उन्होंने उनको प्रणाम करके पूछा वृष केतु कहाँ है। हमने तब कहा था ना वृष केतु का मतलब समझा था ना लास्ट टाइम, वृष केतु तो धर्म की सवारी करते हैं। तो ये वो बोलते हैं धर्म के सवार शिव जी को छोड़ के आप अधर्म के रास्ते पे कैसे आ गए, है ना। लेकिन कितने प्यार से बोला कि वो धर्म, तुम अपने धर्म पति को छोड़ के
तो यहाँ वन में अकेले क्या कर रहे हो? है? अब माता सती तो फिर कुछ बोले नहीं, नथिंग एट ऑल, अब शी कैनॉट से एनीथिंग। अब तो वो जैसे जैसे आगे खड़ी थी वैसे ही पीछे को मुड़ चली, लेकिन अब मन में बड़ी चिंता हो गई और संकोच हो गया, अरे ये क्या हो गया। चिंता, यहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं कि चिंता पता किसको होती है? उसी को चिंता होती है जो जिसके मन में दोष होता है, जिसको दोष नहीं होता उसको चिंता नहीं होती। वाह, ये तो अच्छी बात है। अब 53 से 54 तक पढ़ेंगे। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। हमने देखा कि जब उन्होंने भगवान श्री राम जी ने देख लिया कि सचमुच अब दुख हुआ है, माता सती को दुख हुआ है कि उन्होंने अपने पति का कहना कैसे नहीं माना, है ना। मे बी ये शायद पहली बार हुआ ऐसे। तो अब वो उनके दुख को देखे, अब देखो हमारे राम जी को भी शिव बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है। तो उनको लगा कि गलती तो हो गई है सती से, पर ये तो मेरे प्रिय सखा की पत्नी है, अब इसको ज्ञान देना मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखो कितने सुंदरता से उनको अपना एक किस्म का विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप के दर्शन करा दिए, और वो भी सुंदर विराट रूप के दर्शन कराए, कोई भयानक विराट रूप के दर्शन नहीं कराए। अपने सुंदर सुंदर रूप के उन्होंने कितना अच्छा, देखो कितना लंबा दर्शन कराया है उन्हें कि अच्छा अब पता तो है अब सती को ये नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा दोबारा वो करने के लिए, पर इसको भक्ति तो मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता अभी अब उनके मन में भक्ति ना हो उनके प्रति, राइट। अब आगे चलेंगे 54 से 55 तक। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तो श्री शिव जी ने हंसकर कुशल पृष्ठ करके कहा, तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तो हमने देखा कि भगवान उनको अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, तो विराट रूप देख के वो फिर अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। अब जब एकदम डर के आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली तो सब दृश्य गायब हो गया। पर अब वो जो माता सती हैं
अब उनको पता चल गया भगवान के प्रभाव का, है ना, तभी बार बार उनको प्रणाम करके जा रही है। अब उन्हें पता चल गया ये सचमुच ही ये राम कौन है। तो अब वहां से निकलती हैं, जा रहे हैं जहाँ पे उनके प्रभु बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। देखो क्या है, स्थिति क्या हो गई है। अब मैया वापस आई, भगवान ने पूछा, किया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। अब वो उनको लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं है, अगर गई थी इतना डिटरमिन हो गए, कुछ तो इसने किया होगा। अब ध्यान दिया तो पता चल गया सब कुछ। अब जब उन्हें पता चला तो फिर उन्हें बहुत ही दुख लगा। उन्होंने उन्हें कहा, बाहरी रामे सिरनावा प्रेरी सीते जेही झूठ कहा। तो उन्होंने बोला, हर इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारक शंभु से जाना। उन्होंने बोला, ये जो हुआ है, सती ने जो मेरे साथ झूठ बोला है, ये कहते हरि प्रेरित, ये झूठ उनको हरि से ही प्रेरणा ली है, नहीं तो सती झूठ कभी नहीं बोलती। देखो 2 जगह पे ऐसा हुआ है। हमारे लक्ष्मण जी को जब माता सीता ने अरण्य कांड में बुरा बोला, बहुत कुछ बोला और बोला, जाओ तुम जाते कैसे नहीं अपने भाई के लिए, और छोड़ के कैसे नहीं जा रहे हो मुझे। तो उस समय बस इतना ही कहा था। तुलसीदास जी तो बहुत वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उसने इतना ही बोला था कि मैया के बुरे बोल सुन के अब लक्ष्मण जी कंफ्यूज है, कहा क्या करें। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि राम जी का कहना नहीं माना, कभी नहीं उनकी जिंदगी में हुआ। राम जी बोल के गए थे, हिलना नहीं यहाँ से। अब लेकिन क्या, वहां पे एक पंक्ति आती है, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की तरफ से प्रेरणा हुई कि लक्ष्मण निकलो यहाँ से, क्योंकि भगवान तो कुछ और लीला करना चाहते थे ना। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, यहाँ भी वही आया। देखो शब्द, प्रेरी सीता ही जेही झूठ कहा। ये अभी लगता है प्रभु श्री राम कुछ और चाहते हैं, कुछ लीला करना चाहते हैं, तो उनकी प्रेरणा से यहाँ झूठ भी बोल दिया माता सती ने, है। तो हर इच्छा भावी बलवाना, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता, कई बार हर जगह पे क्या एक समष्टि इच्छा है, भगवान की इच्छा है, एक व्यष्टि इच्छा, मेरी अकेली की इच्छा है। मेरी अकेली की इच्छा क्या काम करेगी समष्टि इच्छा के सामने, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भगवान लिख रहे हैं कहानी, वो उनकी मर्जी है, जैसे भी कहानी लिखे उनकी इच्छा। तो ही इज द राइटर, सो दैट मीन्स वो कुछ और दुनिया को सिखाना चाहते हैं इस स्टोरी के थ्रू, हमारे इस कैरेक्टर के थ्रू, कि पतन की सीढ़ी कैसे हो जाती है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने ये कहा कि सीता की नहीं, पर अब क्या करें, जो सती है उसने सीता माता जी का वेश धारण किया था, है ना, रिमेंबर सीता बनी थी। तो कहते हैं अब सबसे ज्यादा दुख उनको ये लग रहा है कि इसने क्योंकि ये सीता जी मेरे लिए माता है, ये सीता बनी है, अब मैं पत्नी के रूप में इन्हें कैसे अपनाऊंगा, अब हमारा पति पत्नी में कैसे इनको पत्नी मानूंगा, क्या कोई माँ को पत्नी मान सकता है। तो अब वो कहते हैं उनके हृदय में बहुत विषाद है, बहुत दुख है, अब समझ नहीं आ रहा, सोच में पड़ गए हैं मैं क्या करूं। लेकिन देखो कितना सुंदर है भगवान, कितने सुंदर उनके विचार हैं। परम पुनीत न जाई तजी, ये जो सती है ये परम पवित्र है, ये सती है, ये अपने पति के सिवा किसी और को प्रेम नहीं करती। तो कहते हैं कि ये प्रेम बड़ पाप, बट अगर मैं इसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर इनको पत्नी के रूप में अपनाता हूं तो भी पाप होगा। तो फिर कहते हैं प्रकट न कहत मैं, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करूं क्या बोलूं।
हृदय में बहुत संताप है, बहुत दुखी है इस समय। एक और कर लेंगे 56 के नीचे। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत कुछ प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती के ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तब अब जो शिव जी भगवान जी ने क्या किया, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय असावा। क्योंकि अब विषाद है उन्हें, भाव समझ नहीं आ रही क्या करूं। तभी कहते हैं ना, धर्म रथ में क्या कहा है, धर्म रथ में बोला है ईश भजन सारथी सुजाना। जब भी हमें कुछ समझना आए क्या करें, कि कहाँ से प्रेरणा लें, अब इस समय मुझे ना इधर का ना उधर का, कहाँ जाऊं, तो उस समय जस्ट बैठ जाओ शिव भगवान की तरह और भगवान का नाम जपो, और भगवान स्वयं हृदय में आ जाएंगे, स्वयं आके जवाब देंगे। विश्वास वैसा होना चाहिए शिव जी जैसे, तो जरूर आएंगे। तो देखो, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय, एकदम भगवान हृदय में आ गए। अब क्या प्रेरणा मिली है, यही तन सीते भेंट महिमा। अब श्री राम जी को भी तो पता है ना मेरा बच्चा कैसा है, मेरा शिव कैसा है, ये अब उनकी भेंट नहीं होगी। और शिव जी को भी वही फिर प्रेरणा मिलेगी, इस तन से तो जो माता सती का जो तन है, अब भेंट नहीं होगी उनसे, पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया जाएगा। तो फिर कहते हैं अब पति धीर हो गए, पहले जो चिंतक थे, विषाद थे, शांत हो गए, अब मिल गया ना सोल्यूशन। तो फिर कहते हैं तो शांत हो गए, एकदम पति धीर हो गए, अब भगवान का नाम लेके चलना शुरू कर दिया। अब चलत गगन भैर, वो चल रहे हैं वापस कैलाश की तरफ। तो अब आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा जो तुमने प्रण किया है कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा भक्त कभी देखा नहीं। पत्नी तुमने तो सिर्फ एक्टिंग की थी ना, तुमने उसी को ही कैसे ले लिया, है ना। तो फिर अब कहते हैं तो कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य दाम प्रभु दीन दयाला। अब हमारी जो माता सती है वो पूछती है उनसे, क्या आकाशवाणी हुई थी, क्या प्रण किया आपने। तो भगवान नहीं बोले, शिव भोले भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते, बिकॉज वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे मैंने तुमको ध्यान दिया, कभी नहीं बोलेंगे वो। तो वो कहते हैं सती हृदय अनुमान किया, लेकिन अब सती जी अब समझ गए कि सब जाने सर्वज्ञ, मेरे प्रति तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं मैंने जो गलतियां की हैं। कीने कपट में शंभूषण नारी सह जड़ा। तो वो कहती है मैंने भगवान शिव के साथ ये किया, कपट किया। तो अब देखो, फिर हम कहेंगे कि तुलसीदास जी हमेशा नारियों को कहते हैं, ना तो ये शिव जी बोल रहे हैं, ना तुलसी बोल रहे हैं, ये माता सती बोल रही है कि अरे स्त्री स्वभाव से कैसे होती है, देखो मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी, इतनी बड़ी मूर्खता कर दी मैंने। तो फिर कहती हैं अब लेकिन आगे देखो, लेकिन भगवान शिव की प्रीति देखो, कहते हैं जल पे सरे से विकाई, देखिए प्रीति की रीति भली, विलग होई रस जाए कपट कटाई परत हुई। कहते जैसे जल, दूध में जल मिला दिया जाए ना, तो दूध जल को भी वैसे अपना लेता, प्रीति करता है वो। कहते हैं उसका बहुत अच्छा, दूध के साथ वो पानी दूध के साथ मिलके दूध ही बन जाता है। पर कहते हैं क्या होता है ना, अगर कोई देखो, हम जब हमने दूध में से पानी सुखाना होता है तो उसको हम काटते रहते हैं
एंड देन जब दूध बॉयल होता है तो पानी भी बॉयल हो रहा है बीच में, पर दूध फटाफट उफान आता है, वो आग को बुझा देता है कि मेरे पानी को कुछ ना हो। ये प्रीति, एक दूध और पानी की प्रीति देके एग्जाम्पल बताया गया है कि ऐसी होती है प्रीति। लेकिन उसी दूध में अगर खटाई डाल दी जाए तो वो फट जाता है ना। पानी क्योंकि क्लियर होता है ना, तो वो पानी डालना, बट हम एक समझ रहे हैं उदाहरण से, है ना। तो वो कहते हैं दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। तो प्रेम में तो क्लियरिटी चाहिए, इसीलिए पानी की एग्जाम्पल दी गई ना। प्रेम है तो दोनों तरफ से क्लैरिटी चाहिए, हम कपट नहीं कर सकते, आज हम नहीं कर चलेंगे। बोलिए लास्ट वाला, बार बार वर मांगिए। बार बार बर मांगो हर सुदेहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुग्रह तुहे। सत्संग इतने ही, मुझे लगता है घंटे में 10-10 दोहे ही हुआ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर डिटेल में जाना है ना तो विल ट्राई। आपका कारण हमारा अपना अहंकार, अभिमान, हम अपने अभिमान की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पाप का कारण बनता है, ऐसा कुछ कर्म कर जाते हैं। एक पाप का कारण होता है भय। 3 ही कारण है पूरी दुनिया में, कोई भी जीव जब पाप करता है ये 3 ही कारण है। भय जब होता है, भय का मतलब होता है कि हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट का भय है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट दे रहा है ना, मानसिक या शारीरिक, तो भी हम सह लेते हैं। अभी किसी का बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया एंड देन उनको रैंसम के लिए बोला जाता है, बच्चा तभी मिलेगा, तो हम उस बच्चे को पाने के लिए कुछ भी करेंगे ना। तो भय, मानसिक एंड शारीरिक भय से भी हम करते हैं, पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं। यही 3 कारण होते हैं। तो सुंदरकांड में फिर वो बताया गया है कि ये भी अगर 3 सामने आते हैं कारण, तो एक ही हमारे पास तो एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में चले जाइए। ईश भजन सारथी सुजाना। किसी भी तरह का भय हो, किसी भी तरह का बुद्धि में भ्रम हो, किसी भी तरह अभिमान आ जाए, तो अभिमान वाला तो जाएगा ही नहीं, बट बिफोर अभिमान आए, क्योंकि वो भी सुंदरकांड में एग्जाम्पल आती है ना कि भगवान के चरणों में जब भगवान तारीफ कर रहे हैं तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे हनुमान, तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, और नॉट ओनली दैट, मैं तो तेरा उऋणी बन के ही रहूंगा, मैं तेरा ऋण ही नहीं उतार सकता। तो हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, क्या बोल रहे हैं, रक्षा कीजिए, पाही पाही प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि अभिमान कब आता है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, प्रशंसा से ही अभिमान होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि कोई और प्रशंसा करेगा, अभिमान, यहाँ तो साक्षात भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे मन में कहीं अभिमान आ जाए, आप मेरी रक्षा करो, अगर मुझे गिरना ही है तो मैं आपके चरणों में गिर जाता हूँ, यहाँ चोट नहीं लगेगी। तो जब हमारी प्रशंसा भी होती है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है मैं कथा कर रही हूँ, पर ये तो संतों की महिमा है, ये हमारी मैया जी की दूर की सोच है, जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि कृष्णा तुम रामचरितमानस करो। मुझे भी नहीं पता था कि 4 साल पहले कोई कहता कि मैं ऐसे राम कथा कर सकती हूँ। ये गुरु कृपा, गुरु ने देखा कुछ मुझ में कि ये इसको राम कथा से प्रेम है, ये वो करे, तो इसीलिए आपको यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, लेकिन सब सुना सुनाया है, जो हमारे संतों ने कहा है उनकी वाणी आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप समझ नहीं सकते, मैं मतलब कोई सबको यही जवाब देगा, कितना एहसान आप मुझ पे कर रहे हो। आप सुनने वाले नहीं होते तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती, मैं यहाँ बैठ के भगवान का नाम नहीं लेती, 3-3 4-4 घंटे बैठ के अपना उनके बारे में नहीं सोच पढ़ती रहती वो करती। ये तो बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, आप सुनते रहिएगा, मैं सुनाती रहूंगी। बहुत अच्छा लगता है आंटी, इतनी जल्दी 1 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता, लगता है अरे 1 घंटा खत्म हो गया, अभी तक कहानी इतनी अच्छी चल रही थी। ये राम की कथा की महिमा है ना, हाँ, उनकी कथा की। थैंक यू आंटी। Thank you.
थैंक यू कृष्ण जी। राम राम। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत अच्छा। नारायण नारायण, very थैंक यू, थैंक यू कृष्णा। नारायण नारायण, थैंक यू नारायण कृष्णा जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण, थैंक यू आंटी, थैंक यू। नारायण नारायण आंटी। नारायण नारायण नारायण। कैसे हो आप कनक जी? म्यूट पे हो आप। कृष्णा, जी इतना